नहीं बेटी, मेरा एक ही बेटा है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। जैसा भी है, मेरा बेटा है। अरे माँ, जरूरी नहीं है कि बेटा ही अपने माँ बाप की सेवा करेगा, एक बेटी नहीं। कहाँ लिखा है ऐसा? हम दोनों बूढ़े तुम्हारे साथ नहीं जा सकते बेटे। सदियों से यही परंपरा चलती आ रही है। जैसा भी हो, माँ बाप की आत्मा को तर्पण बेटे के हाथ से ही मिलता है, बेटी के हाथ से नहीं। आप भी ना कैसी बेतुकी बेकार बातें कर रहे हो। बेटा आपको पानी के लिए नहीं पूछता, उसने तो जीते जी आपको मार दिया। फिर भी आप अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, लड़कियों के यहाँ रहना समाज को नहीं भाता है। आज हो या कल, माँ बाप की आत्मा को मुक्ति बेटा ही देता है। ये बुढ़िया ना ननद रानी कब से कह रही है कि मम्मी मेरे साथ चलो, पर नहीं, इसको तो बस अपने बेटे की रोटियां ही तोड़नी है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। मुझसे भैया भाभी की शादी हुई, भाभी ने आते अपनी रसोई अलग कर ली। मम्मी जी की तबीयत इतनी खराब रहती, पर भाभी उनका हाल चाल तक नहीं पूछती, और भाई भी मम्मी को पानी तक नहीं पूछता। फिर भी माँ बेटे के लिए अपनी जान छिड़कती है। हद है। अगर माँ यहीं रही तो जीते जी मर जाएगी। मैं मेरी माँ को ऐसे नहीं देख सकती। मैं उन्हें अपने साथ लेना चाहती हूँ, पर माँ माँ को ये बात समझ नहीं आती। बस जब देखो बेटा बेटा बेटा, तो उन्हें पूछता तक नहीं। माँ पता नहीं कब समझेगी। मुझे ना आपको एक बात बतानी थी, पता नहीं आपको सुन के कैसा लगेगा, तो दिल संभाल के। हाँ, वो क्या है ना, अब ये घर आपके नाम नहीं, मेरे नाम है। तो आप ऐसा करिए, आप ना वृद्धाश्रम चले जाइए। अब हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। मेरे दो दो बच्चे हैं, उनका खर्चा इतना ज़्यादा है कि हम आपको नहीं संभाल सकते। तो आप ऐसा करो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ, ये आपको छोड़ के आ जाएंगे। नहीं, मैं मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। बहू, बहू बेटा, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। बहू, मुझे मुझे वृद्धाश्रम मत भेज। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, तो कहेगी तो तेरे तेरे पाँव भी पकड़ लूंगी। बहू, बहू, मुझे इस घर से मत भेज। इस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी है बेटा। हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। आप वृद्धाश्रम चले जाओ, नहीं तो अपनी बेटी के साथ चले जाओ। और वैसे भी आपको तो वो अपने साथ लेकर जाने वाले हैं ना। हाँ, बेटी, तू अपनी भाभी को कुछ नहीं कहेगी? तुझे पता है ना, समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। मैं अपने घर को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती। माँ, ये घर तो आपका है ना, फिर आपने कब? मुझे मुझे ये सब नहीं पता था। 4-5 दिन पहले बेटा मेरे पास आया और मुझसे प्यार से बात की और कहा, ये कुछ कागज है, यहाँ पे तुम्हारे अंगूठे के निशान चाहिए। तो बेटा, मैंने वहाँ अंगूठे के निशान लगा दिए। पर मुझे ये पता नहीं था कि वो इस घर के कागजात है। मुझे माँ, आप तो अपनी सोच में बदलाव लाओ। जरूरी नहीं कि बेटे के हाथ से माँ बाप को मुक्ति मिलती है। बेटी का भी एक समान अधिकार होता है। अपने दिलो दिमाग से बेटे की मूर्ति मिटा दे माँ, और अपनी वास्तविकता को पहचान, अपनी सोच में बदलाव ला। वो बिल्कुल सही बोल रही। मुझे अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह बेटे के हाथ से माँ बाप को मुक्ति मिलती, उसी तरह बेटी के हाथ से माँ बाप को जिंदगी मिलती। मेरे बेटे बहू ने मुझे जीते जी मार दिया, पर बेटी, तुमने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है। बेटी, मेरी है की इच्छा, जब मैं मरूंगी ना, तो मेरा अंतिम संस्कार तू करेगी, मेरा बेटा नहीं। ने मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया। आपको आपके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। आज आपने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आपको अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा ना। ये कर्मों का फल का लेक्चर मुझे मत दो। हमें जब
अपने कर्मों का फल मिलना होगा ना, तब भगवान दे देंगे। तो प्लीज अभी आप अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाइए।